मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 6 हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, जिसका अंतिम प्रश्न हमने क्या लिया था, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए रेखता, ऑप्शन बी रिसाला ए हकनामा, ऑप्शन सी रज्मनामा, ऑप्शन डी सफीनत उल उलिया। तो किस नाम से जाना जाता है महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल काल में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं तो मुगल काल में जो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या था, वो किस नाम से, रज्मनामा नाम से जाना जाता है। ठीक है, रज्मनामा नाम से जाना जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 7 के बारे में परिचर्चा करेंगे। उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको हमने लिया है, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे, और आप जब परीक्षा केंद्र में बैठोगे कहीं ना कहीं आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में कारगर साबित होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा 255 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कौन सा वह विदेशी देश था जिसने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो कौन सा आंसर आपका राइट है, ऑप्शन डी पुर्तगाल। ठीक है, यह वह विदेशी देश था जिसने सबसे पहले भारत के साथ क्या किया था, व्यापार किया था। ठीक है, क्वेश्चन 256 है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। बताओ मुझे, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। द्वार समुद्र हो गया, वारांगल हो गया, कल्याणी हो गया, देवगिरी हो गया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवगिरी क्या थी, यादव सम्राटों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 257 है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था। ठीक है, मैंने पहले बता दिया। तो किसने, ऑप्शन बी राणा कुंभा द्वारा क्या, चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 258 है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था। तो कहां से आया था, मोरक्को से आया था। ठीक है, कहां से आया था, मोरक्को से आया था यात्री इब्न बतूता। ठीक है, क्वेश्चन 259 है, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था, यह कबीला कहां से आया था। ठीक है, क्या बोला है, जो असम राज्य है उसका नाम उस जनजाति के नाम पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था, और यह जनजाति, यह कबीला कहां से आया था। ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी बर्मा या म्यांमार से, ऑप्शन डी है आपका श्याम थाईलैंड से। तो आप मुझे बताना कहां से आए थे ये कबीला। ठीक है, कमेंट में बताना कहां से आए थे। ठीक है, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है प्रश्न, कहां से आया था ये कबीला। ठीक है, क्वेश्चन 260 की ओर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासनकाल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। तो कौन सी थी, ऑप्शन बी फारसी क्या थी, व्यापक रूप से मुगल शासनकाल में भारत के दरबारों में प्रचलित थी। ठीक है, क्वेश्चन 261 है, निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था। ठीक है, ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी द हाउस ऑफ जगत सेठ, ऑप्शन डी मुल्ला अब्दुल गफ्फार। तो ऑप्शन बी डचों ने क्या किया था, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण किया था। किसने, डचों ने। ठीक है, क्वेश्चन 262 है, मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या थी। जो मुगल जागीर थी, ठीक है, तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी, बताओ मुझे। एक किराया मुक्त भूमि था, ठीक है, जमींदारी संपत्ति हो गया, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समनुदेशन हो गया, वहीं किसी मनसबदार को समनुदेशित नकद वेतन हो गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समनुदेशन था, क्या, जागीर तकनीकी। ठीक है, क्वेश्चन 263 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा, ठीक है, दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। कौन सी वह शक्ति थी जिसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं लड़ी। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है, गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान ने क्या, तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन 264 है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया कबीर मीराबाई तुलसीदास, ऑप्शन बी है मीराबाई कबीर निजामुद्दीन औलिया तुलसीदास, ऑप्शन सी है कबीर निजामुद्दीन औलिया तुलसीदास मीराबाई, ऑप्शन डी है तुलसीदास मीराबाई कबीर निजामुद्दीन औलिया। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, सही क्रम है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया हो गया, कबीर हो गया, मीराबाई होगी, तुलसीदास होगी, ये इनका क्या है,
अनुक्रम है, ठीक है। ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई और तुलसीदास, इनका क्या है, सही क्रम है, ठीक है। क्वेश्चन 265 है, तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? वाराणसी, ढाका, सूरत और तंजावुर। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था तंचोई जरी का विकास, ठीक है। याद रखना, तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। प्रश्न नेक्स्ट है 266, रणथंभौर क्या था? तो क्या था? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, एक राजपूत दुर्ग था रणथंभौर, ठीक है। एक राजपूत दुर्ग क्या था? रणथंभौर था, ठीक है। क्वेश्चन 267 है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम क्या था? तो क्या था उसका नाम? ट्रुवेनियर था। क्या था? ट्रुवेनियर था, ठीक है। याद रखना, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 268 है, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? तो किसका? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का क्या है? पूर्व रियासत नाहन हिमाचल प्रदेश का अब क्या है? एक अंग है। क्वेश्चन 269 है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? बताओ मुझे, और क्या था? सूफी संत था, फारसी तथा हिंदी लेखक और विद्वान था, इतिहासकार था, उपयुक्त सभी था। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी था। क्या था? एक संगीतज्ञ था, एक सूफी संत था, फारसी था, हिंदी लेखक का विद्वान भी था, इतिहासकार भी था अमीर खुसरो, ठीक है। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। क्वेश्चन 270 है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित गई? तो ऑप्शन ए जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित की गई थी, ठीक है। भारत में सूरत में स्थापित की गई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 271 है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो कहां से निकाला था? गोलकुंडा के खान से निकाला गया था सुविख्यात कोहिनूर का हीरा, ठीक है। इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 272 है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ऑप्शन डी दिल्ली में लाल किले का दीवानी आम में रखा गया था, जो प्रसिद्ध क्या था? तख्त ताउस मयूर सिंहासन था, ठीक है। दिल्ली के लाल किले का दीवानी आम में रखा गया था तख्त ताउस को, ठीक है। क्वेश्चन 273 है, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो किसमें? ऑप्शन सी ताजमहल में बताई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 274 है, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी है ये, ठीक है, द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? तो कौन सा नहीं दिया गया था? ऑप्शन डी खुतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाएं, ये क्या नहीं दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये आदेश नहीं दिए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन 275 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। देखो, तुंगलाबाद किला हो गया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, लाल किला शाहजहां, हौज खास फिरोज शाह तुगलक, द सिटी ऑफ सिरी गियासुद्दीन तुगलक। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी आपका 4 2 3 1, 4 2 3 1, ठीक है। मिलान कर लेना, देखो तो क्या है? ऑप्शन बी 4 2 3 1 इनका सही क्रम है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 276, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बताओ मुझे कौन सी है? तो ऑप्शन डी गुरु ग्रंथ साहब क्या है? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखें, ठीक है। तुगलक, लोदी, सैयद, इल्बरी तुर्क, खिलजी। तो इसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी। डी सबसे पहले है, क्या है? इल्बरी तुर्क पहले नंबर पे है, ठीक है, वहीं ई दूसरे नंबर पे है, सैयद क्या है उसके बाद आएगा, ठीक है, सैयद दूसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद क्या आएगा? तुगलक तीसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर सी सैयद, फिर क्या है? तीसरे नंबर पे है, ठीक है, याद रखना। और फिर अंतिम में क्या है? बी है, ठीक है, लोदी क्या है? अंतिम में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 278 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? ठीक है, देखो सुल्तानों का क्या है? घटनाक्रम है, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद, ठीक है, सोमनाथ को लूटना, मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान का आक्रमण। तो क्या ऑप्शन आपका ठीक क्या है? सी आपका राइट आंसर है, ठीक है, केवल ए, केवल ए, सुल्तान मोहम्मद द्वारा क्या? सोमनाथ पर लूटपाट की गई थी भयंकर वाली, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका
दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो ऑप्शन बी, किस नाम से किया था? सिरे अकबर के नाम से क्या किया था इन्होंने? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, क्वेश्चन 280 है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था, कौन था? ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी क्या था? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था। ठीक है, क्वेश्चन 281 है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक था, तो कौन था? मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी, कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, वहां पे आग लगा दी। ठीक है, अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप मेरे क्या स्टेट वाले प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ठीक है, वहां मैंने आपको नालंदा के बारे में व्याख्यात्मक रूप में बताया है। ठीक है, क्वेश्चन 282 है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो किस स्थान पे? ऑप्शन बी, कासिम बाजार में इन्हें क्या दी गई थी? कंपनी में व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, कासिम बाजार में। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 283, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? ठीक है, तो प्लासी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध हो गया। ठीक है, वही पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। तो ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध के द्वारा क्या हुआ? भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 284, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो ऑप्शन सी, सेना संगठन का क्या करता था? अध्यक्षता करता था मीर बख्शी। ठीक है, मुगल सम्राट का मीर बख्शी था। ठीक है, 285 है, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? ऑप्शन ए, सुंदर हस्तलेख। ठीक है, सुलेख बोलते हैं जिसे, सुंदर हस्तलेख को क्या बोलते हैं? सुलेखन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। प्रश्न 286 है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशुद्ध विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? तो किसने? ऑप्शन सी, बाबर ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन 287 है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो ऑप्शन डी, फारसी थी इनकी राजभाषा। क्या थी? फारसी थी मुगल शासनकाल की राजभाषा। ठीक है, क्वेश्चन 288 है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो किसने? ऑप्शन बी, किसने? अकबर ने प्रारंभ की थी मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, मुगल साम्राज्य में। ठीक है, 289 है प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्ययुग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता है? तो किसे? ऑप्शन डी, उर्दू को क्या कहा जाता है? मध्ययुग के दौरान शिविर भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 290 है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? ठीक है, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन सी, समर्थ गुरु रामदास द्वारा क्या जो भक्ति संप्रदाय थी इनकी शिक्षा महाराष्ट्र में फैली थी। ठीक है, क्वेश्चन 291 है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में है? पहले ही बता दिया, आगरा में है मोती मस्जिद। ठीक है, क्वेश्चन 292 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस। तो ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट है, मोती मस्जिद क्या है? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक है, मोती मस्जिद है ये कहाँ नहीं है? फतेहपुरी सीकरी में स्थित नहीं है। बाकी पंचमहल है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, मरियम पैलेस है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट है। ठीक है, नहीं है मतलब कि नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन 293 है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो कौन आए थे? ऑप्शन डी, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, कौन आए थे? भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। ठीक है, याद रखना। और कौन था वो मुझे बताओ जो भारत में सबसे पहले आया था? तो वास्को डी गामा था। ठीक है, 1498 में आया था। 1498 में आया था, केरल के कालीकट नामक स्थान पे, ठीक है, तट पर पहुंचा था। ठीक है, क्वेश्चन 294 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो बाबर बनाम संग्राम सिंह हो गया, शेर शाह बनाम हुमायूं हो गया, चंगेज खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी हो गया, अकबर बनाम हेमू हो गया। तो कौन सा जोड़ी गलत है? ऑप्शन सी, चंगेज खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या है? जोड़ी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 295 है, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? राणा संगा बाबर हो गया, पृथ्वीराज चौहान अकबर हो गया, और जुझार सिंह शाहजहां हो गया, और जसवंत सिंह औरंगजेब हो गया। तो ऑप्शन बी क्या है? गलत मिलान है। क्या है? पृथ्वीराज चौहान अकबर, ये क्या है? गलत मिलान है। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बी आपका रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 296 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है? तो किसे?
ऑप्शन डी, शाहजहां को क्या जाता है, हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है मुगल सम्राट शाहजहां को। ठीक है, क्वेश्चन 297 है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए गुरु अंगद क्या था, गुरु नानक का उत्तराधिकारी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 298 है, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो किसने करवाया था? ऑप्शन सी, नरसिम्हा प्रथम ने क्या किया था? कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, पूरी उड़ीसा कोणार्क। ठीक है, एक सूर्य मंदिर पूरे उड़ीसा में है, दूसरा हमारा कोसी अलामोड़ा में है। ठीक है, याद रखना, ये पुरी में जो सूर्य मंदिर का निर्माण किया था नरसिम्हा प्रथम ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन 299 है, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? मैंने आपको बता दिया, देवगिरी थी। ठीक है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 300 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही मेल नहीं खाता? ठीक है, मार्को पोलो इटली हो गया। ठीक है, अल्बेरुनी उज्बेकिस्तान हो गया। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को हो गया। ठीक है, और निकेतिन क्या हो गया? समरकंद हो गया। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? सही मेल नहीं खाता है, निकेतिन समरकंद नहीं है। तो ये क्या है आपका? ऑप्शन डी रॉन्ग है, सही मेल नहीं खाता है। तो मध्यकालीन इतिहास का भारत पार्ट हमारे 7 क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गया। पूरे हमने कितने 300 प्रश्नों के बारे में जाना, जो आपके लिए क्या थे? VIMP थे। ठीक है, परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपके लिए लड्डू साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे, ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो हमारे आज कितने 7 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। वहीं आप मेरे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, बिहेवियर एजुकेशन उपकार से।